हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बाल विकास के बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए बाल विकास का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अगर देखिए आपने चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। देख- देखिए जब हम जितने बहुविकल्पी प्रश्न हैं ये सारे जब पूरे कर लेंगे इसके बाद देखिए हम अतिलहोत्री और लघुत्री भी क्वेश्चन करवा देंगे, जिससे कि आपको किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और इसके बाद देखिए हम आपको मॉडल पेपर भी करवाएँगे, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी होगी और आप अच्छा स्कोर करके आएँगे एग्ज़ाम में, ठीक है? जैसा कि देखिए मैथ का जो है मॉडल पेपर हमने मैथ का चालू भी कर दिया है, क्योंकि मैथ का देखिए पूरा सिलेबस भी हो चुका है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हो चुके हैं, ठीक है? तो अब हम देखिए आपको मॉडल पेपर जितने मॉडल पेपर हैं, हम आपको करवाएँगे। अगर आपने वो सारे मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया, ठीक है? आप देखिए 25 में 25 नंबर लेकर आएँगे, ठीक है? बस जिस हिसाब से हम आपको करवा रहे हैं करते रहिए। फिर इसका देखिए बाल विकास का इसी प्रकार हम मॉडल पेपर लेकर आएँगे आपके लिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो ऑप्शन ए हरमन रोरसार्क, ऑप्शन बी मार्गन एवं मरे, ऑप्शन सी थर्स्टन या ऑप्शन डी सी कोड एवं बेकमैन। तो देखिए ऑप्शन बी सही होगा, यानी मार्गन एवं मरे ने इसका निर्माण किया। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, यानी जो केंद्रीय प्रवृत्ति है इसका मापक नहीं है, मध्यमान, मध्यांक या बहुलक या प्रसार। तो देखिए इसमें कह रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, तो देखिए मध्यमान भी है, मध्यांक भी है और बहुलक भी है, लेकिन ये जो प्रसार है ये नहीं है, तो ऑप्शन ड सही होगा। अगला प्रश्न है संवेग का प्रकार नहीं है, तो ध्यान, प्रेम, क्रोध या भय। तो देखिए संवेग का जो प्रकार है ध्यान नहीं है, ठीक है, आ ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कोहलर ने अपने कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था? यानी कोहलर ने जो अपना प्रयोग किया था, ठीक है, तो किसके ऊपर किया था? वनमानुस, कुत्ता, मनुष्य या बिल्ली? तो कोहलर ने वनमानुस पर प्रयोग किया था। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है स्मृति का अंग नहीं है, तो देखिए सीखना, धारण, चिंतन या पहचान। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए जो स्मृति का अंग है ये चिंतन नहीं है, ठीक है, सा ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कल्पना की सामग्री स्मृतियां हैं, यानी ये कथन किसका है? तो देखिए ऑप्शन ए है बोरिंग व अन्य का, या गेट्स का, या मैकडूगल का, या रेबर्न यानी रायबर्न का। तो देखिए जो कल्पना की सामग्री स्मृतियां ये इसका देखिए कथन है बोरिंग एवं अन्य का, ए ऑप्शन सही होगा यानी आ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान प्रशिक्षण का अन्य दूसरी स्थिति में उपयोग करना कहलाता है। तो देखिए सीखने का वक्र, या सीखने की प्रेरणा, या सीखने की रुचि, या सीखने का स्थानांतरण। तो द ऑप्शन सही होगा सीखने का स्थानांतरण। अगला प्रश्न है बहुलक के लिए संकेताक्षर का प्रयोग होता है, यानी बहुलक के लिए हम कौन से संकेत का प्रयोग करते हैं? तो जेड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, बहुलक को हम देखिए जेड अक्षर से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है धारण का संबंध निम्न में से किससे है? तो रुचि से, या ध्यान, या विकास, या स्मृति से। तो देखिए धारण का संबंध स्मृति से है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से गेस्टाल्ट सिद्धांत है, तो देखिए प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, या अंतर्दृष्टि सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। तो गेस्टाल्ट सिद्धांत है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास, यानी यह कथन किसका है? ठीक है, तो देखिए गुड का, या लावेल का, या एवरिल का, या उडवर्थ का। तो देखिए प्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास, यानी ये है एवरिल का कथन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सामान्यीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक, सी एच जड़, या स्किनर, या गेट्स। तो देखिए सामान्यीकरण का सिद्धांत सी एच जड़ ने दिया है, किसने? सी एच जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोरसार्क स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कार्ड संख्या, यानी रोरसार्क स्याही धब्बा परीक्षण जो था तो इसमें कार्डों की संख्या कितनी थी? तो देखिए 15, 20, 10 या 30। तो देखिए 10 कार्डों की संख्या कितनी है? 10, साफ ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व परीक्षण की आत्मनिष्ठ विधि। तो समाज मित विधि, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, या कहानी पूर्ति विधि, या जीवन इतिहास विधि। तो ऑप्शन द सही होगा जीवन इतिहास विधि। अगला है प्रश्न, अगला प्रश्न है जो प्रेरक सीखे जाते हैं, यानी जो प्रेरक सीखे जाते हैं उसे कहते हैं। तो जन्मजात प्रेरक, अर्जित प्रेरक, या मनोवैज्ञानिक प्रेरक, या सामाजिक प्रेरक। जो देखिए प्रेरक सीखे जाते हैं उन्हें हम कहते हैं अर्जित प्रेरक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, तो ये देखिए क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, तो इसको छोड़िए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादित किया? तो देखिए थॉर्नडाइक ने कितने सिद्धांत दिए? तो तीन।
ठीक है, द ऑप्शन सही होगा। प्रश्न है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 100, 205, 270 या 306। तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 होती है। सा ऑप्शन सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक। तो देखिए, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत किसने दिया? टॉलमैन ने, या स्किनर, या कोहलर, या हल? तो देखिए, क्रिया प्रसूत सिद्धांत देखिए स्किनर ने दिया। ये सारे सिद्धांत आपको हम इससे पहले बता चुके हैं, ठीक है, जब थ्योरी हम पढ़ रहे थे। तो आपको याद रखना, इसी प्रकार ऑप्शन बनते हैं। अगला प्रश्न है, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है शैशवावस्था, या बाल्यावस्था, या किशोरावस्था, या प्रौढ़ावस्था? तो जो आपराधिक प्रवृत्ति का विकास देखिए किशोरावस्था में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है। तो शारीरिक विकास में, बौद्धिक विकास में, व्यावसायिक विकास में, या समायोजन में? तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि संज्ञानात्मक क्षमता होती क्या है। तो देखिए, संज्ञानात्मक क्षमता से व्यक्ति की सोचने, समझने और समस्या हल करने, निर्णय लेने और अपने व्यवहार को परिस्थिति के अनुसार ढालने, ठीक है, ढालने की क्षमता जुड़ी होती है। यानी अगर संज्ञानात्मक क्षमता नहीं है, तो देखिए जो व्यक्ति है समायोजन नहीं कर पाएगा, यानी एडजस्टमेंट। ठीक है, समाज में क्या है, उसका एडजस्टमेंट सही से नहीं हो पाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, वुडवर्थ का, या डंबिल का, या एवरिल का? तो देखिए, ये कथन है डंबिल का। सा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, यानी बुद्धि का विकास कब पूर्ण हो जाता है? तो देखिए, शैशवावस्था में, या बाल्यावस्था में, या किशोरावस्था में, या सभी अवस्थाओं में? तो देखिए, बुद्धि का जो विकास है ये तीनों अवस्थाओं में कंप्लीट हो जाता है, यानी पूर्ण हो जाता है। तो ये कौन सा ऑप्शन द सही होगा। अगला प्रश्न है, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावपूर्ण कारक, यानी सीखने को हम कैसे प्रभावित कर सकते हैं? तो प्रेरणा के द्वारा, या ध्यान, या रुचि, या स्मृति? तो देखिए, ऑप्शन ए सही होगा। प्रेरणा, यानी मोटिवेशन के द्वारा सीखने को हम प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है। अगला है, देखिए, बालक में अब प्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत। तो देखिए, उद्दीपक, या रुचि, या आवश्यकता, या उपयुक्त सभी? तो बालक में अब प्रेरणा रुचि के द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। बा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता का वाहक होता है। तो देखिए, आरएनए, या केंद्रक, या सिरा, या जीन्स? तो आनुवंशिकता का वाहक होता है जीन्स। ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि? तो देखिए, व्यक्तित्व, या वस्तुनिष्ठ, या बुद्धि से, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, ऑप्शन द सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है, तो अभिरुचि से, या व्यक्तित्व से, या बुद्धि से, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, बुद्धि से संबंधित है। किससे संबंधित है? बुद्धि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? सीखना, या तर्क, या चिंतन, या कल्पना? तो देखिए, चिंतन सही होगा। सा ऑप्शन। पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां, यानी पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां कितनी होती हैं? 2, 4, 6, या 3? तो ठीक है, तो पियाजे के अनुसार देखिए 4 होती हैं। अगला प्रश्न है, बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है, यानी बाल विकास के अंतर्गत कौन सी आयु वर्ग आते हैं? 0 से 18, या 20 से 30 वर्ष, या 25 से 35 वर्ष, या 35 से ऊपर? तो बाल विकास के अंतर्गत 0 से 18 वर्ष। ठीक है। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। ये देखिए, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूसरी बार ये रिपीट हुआ है। क्योंकि देखिए, इसमें हम क्वेश्चन जो ले रहे हैं तो 2024 से स्टार्ट करके 2017 तक। तो देखिए, इससे पहले आया था वो 2024 का था। ठीक है। और ये देखिए 2022 का प्रश्न है। ठीक है। तो देखिए, इसमें होता है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270। अगला प्रश्न है, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक? तो देखिए, प्रेरणा, ध्यान, रुचि, या स्मृति? तो सीखने को देखिए सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है? तो प्रेरणा। ठीक है। अगला प्रश्न है, सीखने की सही परिभाषा है? तो देखिए ऑप्शन ए है आदर्शों का पालन करना, या रटना, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, या दूसरों के साथ काम करना? तो देखिए, सा ऑप्शन सही होगा, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। लास्ट क्वेश्चन है, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो देखिए, कोहलर ने, योकस ने, या थॉर्नडाइक ने, या हल ने? तो देखिए, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने। ठीक है। तो देखिए, आज की क्लास में हमने टोटल 35 प्रश्न किए हैं। ठीक है। अब आगे भी और आगे के क्वेश्चन हम कर लेंगे। ठीक है। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे समाप्त हो जाएंगे, इसके बाद देखिए हम आप लोगों को अतली उत्तरी और लघु उत्तरी भी करवा देंगे। तो चलिए क्लास को आज यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।